नमस्कार बच्चों, वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में काव्य का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है जन्मभूमि और जिसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत और इसका साहित्य प्रकार है कविता। तो सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी का अभ्यास करेंगे। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी और फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 और 44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक, कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। तो ये सारे उनके पुरस्कार हैं। उन्होंने जो साहित्यिक रचनाएं की है उन पर उन्हें बहुत पुरस्कार मिले हुए हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंज, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला, बूढ़ा चांद आदि उनके प्रमुख काव्य हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन अधिकतम उनका योगदान काव्य में रहा है। तो आज हमें उनकी एक कविता का अभ्यास करना है जिसका नाम है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि क्या है? जहाँ पर हमने जन्म लिया है वह भूमि हमारी जन्मभूमि। तो सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी। कवि क्या कहते हैं कि मेरी माता के समान मुझे ये जन्मभूमि भी प्रिय है, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी, गरियसी यानी कि श्रेष्ठ। तो वो क्या कहते हैं कि वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्या स्वर्ग से श्रेष्ठ है? तो हमने जिस जमीन पर जन्म लिया है, यह जो भारत भूमि है वह क्या है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है और वो मुझे अपनी माँ की तरह ही प्रिय है। अब आगे कवि कहते हैं, जिसका गौरव बाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। अब कवि क्या कहते हैं? कवि इस भूमि का गुणगान गाते हैं और क्या कहते हैं कि जिसका गौरव बाल हिमाचल, कि उसका जो मस्तक है वह कैसा है? हिमाचल, वो उसका क्या है? गौरव है। और स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, यहाँ की जो धरती है वह कैसी है? सोने जैसी। स्वर्ण यानी सोना और धरा यानी कि धरती। तो यहाँ की जो धरती है वह सोने की भांति हंसती हुई दिखाई देती है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि यहाँ की जो नदियाँ है गंगा और यमुना, उसका जल कैसा है? तो कहते हैं कि ज्योति ग्रंथित, ज्योति यानी प्रकाश से गुंथा हुआ, ग्रंथित यानी कि गुंथा हुआ। तो कवि क्या कहते हैं कि गंगा नदी और यमुना नदी का पानी कैसा है? ज्योति से गुंथा हुआ है और वह जन जन यानी कि यहाँ के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बसा हुआ है। तो पहले अंतरे में कवि क्या कहते हैं, हम एक बार फिर से देखते हैं कि मेरी जन्मभूमि मुझे मेरी माँ जितनी ही प्यारी है और यह जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, यानी कि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसका जो गौरव है वो उसका सर हिमालय है और यहाँ की धरती सोने की तरह हंसती हुई दिखाई देती है। यहाँ की डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है।
ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, यहाँ की गंगा और यमुना नदी का पानी ज्योति से यानी कि प्रकाश से गुंथा हुआ है और यहाँ वो जो है वह यहाँ के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बसा हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। आगे कवि क्या कहते हैं, आगे कवि भगवान श्री राम की बात करते हैं कि यह जो हमारी भूमि है इस पर भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के कदम पड़े हुए हैं। बना गए पद धूलि पुनीता, धूलि यानी कि धूल, और धूलि पर क्या कर कर गए हैं वो अपने पदों के चिन्ह रखते हुए गए हैं। यानी कि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो जमीन है वह कैसी है, भगवान श्री राम के पद चिन्हों से पावन भूमि है। कि यह आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास किया था और वह क्या किया था, उन्होंने चलते हुए अपने पैरों पर यह पूरी भूमि उन्होंने गुजारी थी। तो कवि कहते हैं कि जिसे राम, लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। आगे कवि कहते हैं कि जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। कवि क्या कहते हैं, कवि ने पहले भगवान श्री राम की बात की और फिर कवि ने भगवान श्री कृष्ण की बात की है कि यह जो भूमि है इस पर क्या किया है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महागीता सुनाई है। श्रीमद् भागवत गीता का गान भी इसी भूमि पर हुआ है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। वह कौन सी भूमि थी, कुरुक्षेत्र की, जहाँ पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है और जहाँ अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है। तब कृष्ण कहते हैं कि अधर्म के सामने धर्म की यह लड़ाई तुम्हें लड़नी ही होगी, और फिर वह अर्जुन को गीता का संदेश देते हैं जो हमारा महान ग्रंथ भी है। तो हमारे ये जो सारे ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, यह सारे भी इसी भूमि पर रचे हुए हैं। इसी भूमि पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष भी हो चुके हैं और इसी तरह यह भूमि पावन हुई है। आगे कवि कहते हैं कि सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। तो सबसे आगे के अंतरे में कवि ने क्या कहा था, श्री राम और कृष्ण जैसे महान पुरुषों की बात की थी। तो अब कवि ने क्या किया है, इस देश में हो गई पवित्र नारियों की बात की है। तो सबसे पहले कवि ने सावित्री की बात की है। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये सावित्री है और इसकी गोद में उसका पति लेटा हुआ है जिसे यमदूत लेने आया है। सावित्री का पति सत्यवान जो मर चुका है, लेकिन सावित्री क्या करती है, अपने तप के बल पर वह यमदूत के पास से अपने पति को सजीवन कर कर वापस ले आती है। तो यह है भारत की नारी। तो कवि क्या कहते हैं कि सावित्री राधा सी नारी। राधा कौन थी, श्री कृष्ण की प्रेमिका, जिसने श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उतरी आभा देही प्यारी, यानी कि आकाश से ऐसी प्यारी देवियाँ उतरी हुई है। शीला बनी तापस कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। आगे कवि किसकी बात करते हैं, कवि कहते हैं कि शीला, शीला यानी कि पत्थर, बनी तापस सुकुमारी, यानी कि एक ऋषि सुकुमारी क्या बनी है, पत्थर। अब यहाँ पर कवि ने किसकी बात की है, अहल्या की। अहल्या कौन थी, गौतम ऋषि की पत्नी, जो क्या बन गई थी, गौतम ऋषि बहुत ही क्रोधित ऋषि थे और एक बार उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी अहल्या को शाप दे दिया। कैसा शाप, कि वह पत्थर बन गई, शिला बन गई। अब क्या हुआ, जब श्री राम आए और उनके चरण के स्पर्श से वह पत्थर में से फिर से युवती बन गई, तापस कुमारी बन गई। तो यह सब भी हमारी इसी जन्मभूमि पर, यही भारत भूमि पर हुआ है कि शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी, कि उसके अंदर जो चेतना आई, जो जड़ता थी, उसके विरोध में जो चेतना आई वह कहाँ पर आई, इसी भारत भूमि पर श्री राम की वजह से आई। तो इसी भारत भूमि पर राधा, सीता, सावित्री और अहल्या जैसी पवित्र नारियां हो चुकी है। आगे कवि बात करते हैं
कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण। आगे कवि हमारे देश में हो गए सुप्रसिद्ध ऋषि मुनियों की बातें करते हैं और कवि क्या कहते हैं कि शांति निकेतन, तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा हुआ एक आश्रम है जो कोलकाता में आया हुआ है। तो कवि क्या कहते हैं कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन, वह एक तपोवन है, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, जहाँ सारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। चिद नभ में करते थे विचरण, चिद यानी कि ज्ञान के नभ में, ज्ञान रूपी आकाश में वह क्या करते थे, विचरण यानी कि घूमते थे, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। और इसी तरह विचरण कर कर उन्होंने क्या किया, सत्य रूपी किरणों का वास किया। तो कवि क्या कहते हैं कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। की कवि क्या कहते हैं कि हमारी इस भूमि पर जो महान ऋषि मुनि, जो संत हो गए हैं, वह क्या करते थे, वह ज्ञान रूपी नभ में विचरण करते थे और सत्य का प्रकाश चारों ओर फैलाते थे। काव्य के अंतिम चरण में कवि कहते हैं कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। कवि क्या कहते हैं कि आज हम जहाँ देखते हैं वहाँ क्या है, युद्ध की बातें हो रही है। तो आज युद्ध जर्जर यानी कि युद्ध से भरा हुआ जग जीवन, यहाँ की यानी कि आज का जीवन कैसा है, युद्ध से भरा हुआ है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, हमें क्या करना है, फिर से शांति का मंत्रोच्चारण करना है। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। कवि आगे क्या कहते हैं, ज्योति यानी कि प्रकाश। तो कवि क्या कहते हैं कि हमें भारत भूमि के मुख पर फिर से नई ज्योति लानी है। तो कैसे लाएंगे, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि यह जो सारा विश्व है वह एक कुटुंब है, सारी दुनिया एक परिवार बनाकर हमें चलना होगा। और तभी क्या होगा कि हमारे जो देश की भूमि है उसके मुख पर एक नई ज्योति खिल उठेंगी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरियसी। मुझे यह जो जन्मभूमि है वह मेरी माँ से ही प्रिय है और यह जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो इस कविता में, जन्मभूमि कविता में, सुमित्रा नंदन पंत जी ने हमारी भारत भूमि का गौरव गान गाया हुआ है। यहाँ पर हो गए महान पुरुषों राम और कृष्ण की बात की है, यहाँ पर हो गई महान नारियाँ सीता, राधा, सावित्री और अहल्या की बात की है, यहाँ पर हो गई योग ऋषि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे ऋषियों की बात की है। और आगे कवि ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना का उच्चारण किया है कि सारा विश्व एक कुटुंब है और हमें सबको मिलजुल कर इस भारत भूमि पर क्या करना है, इसके मुख पर एक नई ज्योति को फैलाना है। थैंक यू।